हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले पार्ट के अंदर हम अपना मैथमेटिकल टूल का जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन, वो वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो मैथमेटिकल टूल है ये बायो और जो आपके मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि दोनों ने ही अभी कंप्लीट इन सारे टॉपिक्स की नॉलेज नहीं ली है। ठीक है, बायो वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक फॉर्मूले जैसा होगा, क्योंकि उनको जैसे फॉर्मूले लर्न करने होते हैं वैसे वो लर्न करेंगे। लेकिन मैथ्स वाले बच्चे इन सारे न्यूमेरिकल्स को डिटेल में करेंगे अपने सब्जेक्ट में जब जाएंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए, अगर आप टॉपिक सेकंड पे अगर चलना चाहते हैं और दैट इज इंटीग्रेशन, तो उसके कुछ रूल्स हैं बेटा, या लगा लो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करके उसके बाद ही आप उसकी ट्रिक को समझ सकते हैं, उनको इजीली कर सकते हैं। वो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, कौन कौन से टाइप हम इंटीग्रेशन की आज अपने इस क्लास में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। बोर्ड पे आप देखिए, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन के लिए। इनके बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज, रेशियोज ले सकते हैं, लाइक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर सकते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें आपका लिमिट के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। सबसे लास्ट में हम कुछ एग्जांपल उनके भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टूडेंट आप यहां देखिए, व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। राइट, डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हैं, डी बाई डी एस किसी फंक्शन का जो आपका पर्टिकुलर एफ एक्स आता है। राइट, लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, सो दैट इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, जिसका पहले से डेरिवेटिव गिवन है उस फंक्शन को फाइंड आउट करना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और सेकेंड डेफिनेशन में देखें, इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन दिस इज दिस, ठीक है, सो एफ एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये इंटीग्रल के सिंबल से। द फंक्शन जो कैपिटल एफ एक्स है हुज इंटीग्रल इज स्मॉल एफ एक्स, इसको बोलते हैं इंटीग्रेड। कुछ रूल हैं इसके, जैसे नंबर 1, अगर अपने पास dx का इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है x। राइट, सेकेंड पे इसका जो बेसिक रूल है, सपोज कोई भी पावर है, डेरिवेटिव में तो क्या करते हैं, पावर को आगे, पावर में से एक लेस, लेकिन यहां पे अपोजिट होता है, पावर में एक ऐड होगा और वही जो पावर है वो आपकी डिनोमिनेटर में आएगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो n है आपका वो -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स कहता है समथिंग डिवाइड बाय 0 विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। थर्ड जो रूल है वो यहाँ ये देखें, सपोज आपके पास x की पावर -1 है, ठीक है, तो उसको आप जब नीचे लेके जाएंगे तो x की पावर +1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं log x। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। ऐसे ही अगर e की पावर x है, उसका डेरिवेटिव है, तो वो क्या रहता है, एज इट इज। लेकिन अगर e की पावर में x ना होके उसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कोई कॉम्प्लेक्स आपका वेरिएबल है, तो फिर उसका डिनोमिनेटर में जाके डेरिवेटिव होता है। तो अभी फिलहाल के लिए जैसे आप ये देखें कि सपोज यहाँ पे तो था e की पावर x, लेकिन इसमें देखिए आप इस वाले रूल में e की पावर में x के साथ आपको a फंक्शन है, एक कोई कांस्टेंट आपके पास दिया गया है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे या इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सॉरी, इसके इंटीग्रेशन के लिए एज इट इज e रेज टू पावर जो भी है वो एज इट इज। अब ax का अलग से आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे a तो है कांस्टेंट है, तो वो आपका डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, और dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 आंसर। सो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट आपके पास सपोज a की पावर x है और dx है, तो आप डायरेक्ट उसका क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a रेज टू पावर x अपॉन log a। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम अप्लाई करेंगे अपने पहले वाले पार्ट पे। अब कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं जो इन फॉर्मूला से रिलेटेड है। ये स्टूडेंट, रूल पढ़ने के बाद हम करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको x रेज टू पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है तो वो कैसे होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको रूल में बताया था, इसकी पावर के अंदर हम एक ऐड करेंगे, अपॉन में वही पावर करेंगे। सिर्फ इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले
जब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसकी पावर में 1 ऐड करें, जब 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, अपॉन में वो 4 पावर एज इट इज। उस टाइम पे ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये जो dx है, ये दोनों चीजें आपकी रिमूव हो जाती है आफ्टर द इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर आंसर, सो सिंपल। बस आपको पावर में 1 ऐड करना है, मींस डिफरेंशिएशन से बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हम पावर में से सब्ट्रैक्ट करते थे और पावर को आगे मल्टीप्लाई करते थे। इसमें पावर को हम पावर में 1 ऐड करते हैं और पावर को डिवाइड करते हैं, जो भी पावर आती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास 2 टर्म है तो सबसे पहले आप उनको सेपरेट कर सकते हो। यस, इसके साथ में आपको dx भी मिलेगा बेटा, जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव ये इंटीग्रेशन करेंगे, लाइक x² dx। इनको क्या करना है, थोड़ा सेपरेट करना है। दूसरा इंटीग्रल ले लें 1/x dx। अब यहां पे मैंने क्या रूल बताया था, पावर में 1 ऐड करें तो x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस यहां पे देखो 1/x का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। 1/x को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग log x लिख सकते हैं। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज e की पावर समथिंग। तो हमने इसको कैसे पढ़ा था, e की पावर का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एज इट इज होता है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर 3x। लेकिन जो पावर है आपके, तो वो कॉम्प्लिकेट है, तो फिर हमें उसका क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव जो भी उसकी पावर है उसको डाउन में लिखते हैं, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हम आप देखें इसको कैसे इसको राइट करेंगे, e की पावर 3x अपॉन 3x में 3 आपका कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और dx अपॉन dx आपका होगा 1। सो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सम के लिए आपका आंसर आएगा e रेज़ टू पावर 3x अपॉन में 3। तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिए हैं जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आने चाहिए। अब इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड 1-2 और एग्जांपल देख लेते हैं। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइक आपको कोई फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल दिया जाए, लाइक x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे मैथ्स में सोल्व करते हैं ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, पहले ओपन करें, उनके बाद सारे इंटीग्रेशन को सेपरेट करें और फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बारी। सबसे पहले आप क्या करें, इसमें इसका फॉर्मूला ओपन करें, लाइक x स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b इंटू dx। अब यहां पे आपके पास इंटीग्रेशन में क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू dx। मैंने सिंपली क्या किया है, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करके उसको सोल्व किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों पार्ट्स को सेपरेट कर लें। वैसे तो अगर आपको एडवांस मीन्स आपको ये जैसे आ गया है तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे हैं बेटा, तो आप इनको तीनों को सेपरेट करके करें तो उससे आपके आंसर में मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल साइन 1 अपॉन x स्क्वायर dx माइनस यहां लिखती हूं मैं नीचे इंटीग्रेशन साइन 2 इंटू dx। अब यहां पे जैसे कि बताया गया है x स्क्वायर का, तो पावर में क्या करना है 1 ऐड, तो यहां पे आपका हो जाएगा x³ 3 प्लस। अब इस केस में क्या करें भाई, इस केस में तो x की पावर नीचे 2 है, तो इस केस में पावर जब ऊपर आएगी तो पावर हो जाएगी -2, राइट। पावर हो गई -2 और रूल क्या कहता है, पावर में 1 ऐड करना है। अब x की -2 में +1 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1 और अपॉन में -1 नीचे। अब जो -1 है नीचे वो आपका मैं यहां पे लिख सकती हूं मैं x की पावर -1 अपॉन -1। ये इस केस का, जब इसकी पावर को ऊपर लेके आओगे पावर में 1 ऐड करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। लास्ट में माइनस एज इट इज, जैसे कि डेरिवेशन में होता था वैसे ही इंटीग्रेशन में ये जो कांस्टेंट होते हैं बेटा, ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं और डेरिवेटिव से भी बाहर। तो 2 तो आपका आ गया बाहर। अब dx से आगे कोफिशिएंट क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन मैंने रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया था आपका सेम होता है। जैसे अगर इंटीग्रल dx है तो x हो जाएगा, अगर इंटीग्रल dy होता तो y हो जाता, dz है तो z हो जाता, इस सेंस में। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो माइनस है आप ये यहां लगा सकते हैं और x की पावर जो यहाँ ऊपर -1 है इसको नीचे लेके आएंगे तो वो आपके पास x की पावर +1 हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर है, राइट। नेक्स्ट इज, अब यहां देखिए जो भी कोई नीचे होता है बेटा डिनोमिनेटर में, उसको आप हमेशा न्यूमरेटर
आएंगे तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। अगर किसी का भी रूट लगा है बेटा तो उसकी पावर को 1/2 लिखते हैं। ये बेसिक सी बात है, शायद आप 10th क्लास से सीख के आए हैं। इसकी पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो मैथ्स कहता है इसकी पावर हो जाती है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मीन्स उसका साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में रूल सेम रहेगा हर एक के लिए। पावर में एक ऐड, अपोन में वही पावर। तो -1/2 था, +1 करेंगे, अपोन में -1/2 +1। आप खुद देखिए, आप इसका एलसीएम लेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। तो इसको 2 × x⁻² 1/2 आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 4 × e⁻⁴ अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन से क्या आ जाती है बाहर। तो 4 को आप बाहर लिख लो, अंदर क्या है e⁻⁵x dx। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। 4 एज इट इज, अभी मैंने थर्ड जो एग्जांपल बताया था एक्सपोनेंशियल का, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं e⁻⁵x एज इट इज, क्योंकि e में कोई चेंज नहीं आता एक्सपोनेंशियल वाले में, लेकिन जो पावर है आपकी उसका हो जाता है डेरिवेटिव और इसको डिनोमिनेटर में लिखा जाता है लाइक दिस। यहां से 5 फिर से कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और dx/dx आंसर क्या आएगा 1। सो थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो 4/5 e⁻⁵x, आप ये लिख सकते हैं इसका आंसर। लाइक 5 बाहर आ गया तो उसको 4/5 लिख सकते हैं और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। सो 1 लिखें या ना लिखें, नो इश्यू, राइट। सो ये कुछ बेसिक से आपके एग्जांपल्स थे जो आपकी वेरिएबल से रिलेटेड थे। अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज को लर्न करना होगा, थोड़ा सीखना होगा। सो पहले उनको करते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप के लिए जो हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन करना है, उसके पहले कुछ रूल सीखने पड़ेंगे। जैसे रूल नंबर 1, अगर आप साइन x का इंटीग्रेशन करते हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है -cos x। आपको ये लर्न करना है बेटा। ऐसे ही अगर आपके पास डायरेक्ट साइन x ना होके उसके साथ कोई फंक्शन है, कोई कांस्टेंट है लाइक ax, सो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको आप x मान के चले पूरे को, तो जैसे साइन x का क्या होता है -cos x, और फिर जो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स है आपके पास ये टर्म, उसका करो नीचे डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करोगे तो a तो कांस्टेंट है और dx/dx आंसर 1। सो दिस इज आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला आपको मिलेगा। यहां पे देखें, जैसे साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos x, ऐसे ही कोस का इंटीग्रेशन होता है sin x विद पॉजिटिव सिंबल। आप थोड़ा कंफ्यूज ना होना, ध्यान रखना। यहां पे देखें, कोस अगर ax है तो अगेन कोस ax का तो हो जाएगा sin ax, और जो साइन के अंदर ax है उसका आपका क्या होगा डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन जो करेंगे वो आपका होगा a, जैसे हमने यहां किया था। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास sec² x का, ये होता है टेंजेंट x। आपको ये सारे फॉर्मूलाज डायरेक्ट लर्न करने हैं बेटा, ठीक है। ये चाहे बायो के बच्चे हैं या मैथ्स वाले बच्चे हैं, दोनों को ही ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। बस मैथ्स में क्या होगा, ये आया कैसे वो ड्राइव करना है, तो बायो वाले बच्चों को ये नीड नहीं है ना। मेडिकल वाले बच्चों को जस्ट ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, उनको ये रिक्वायर्ड नहीं कि ये इसका आंसर ये कैसे आया, ये है मैथ्स वालों का काम। हमें तो जस्ट इनके डायरेक्ट फॉर्मूले अपने फिजिक्स में यूज करने हैं, तो आपको ये फॉर्मूले सिर्फ लर्न करने हैं बेटा। ऐसे ही cosec² x का आपका इंटीग्रेशन होता है -cot x। नेक्स्ट है sec² और नॉट sec², secant x और tangent x का आपके पास होता है secant x। cosecant x और cot का आपके पास होता है -cosecant x। नेक्स्ट है टेंजेंट x को हम अकेला डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। हमें टेंजेंट को sin/cos लिखना है, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस से अगर डिवाइड कर दे तो आप क्या देखेंगे, यहां देखो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास साइन, तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है और साथ में dx है, तो उसको हम सिंपली लिख सकते हैं log cos x। दोबारा सुने, ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल में करके भी दिखाऊंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले में। देखो cos x है आपका यहाँ पे, है ना, और cos x का आपका डेरिवेटिव होता है -sin x और dx भी प्रेजेंट है। सो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये माइनस ये एज इट इज log cos x। तो आपको डायरेक्ट टेंजेंट x का आप क्या लर्न कर सकते हो, आपको ये स्टेप याद नहीं करने, आप सीधा क्या लिखो -log cos x। ऐसे ही कोट x को साइन और कॉस और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या लिख देंगे, log x sin x। उसके बाद अगर आपके पास है dx
अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप उसको लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है अगर dx अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको बोलते हैं सीकेंट इनवर्स x मोड, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव आपको पॉजिटिव ही लिखना है। और लास्ट है आपका dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x। ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं प्लीज आप अपनी फेयर नोटबुक में इनके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ये आपको आगे तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक आपकी मदद करेंगे बेटा। अब इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। ये स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट है लाइक आपके पास है इंटीग्रल साइन cos स्क्वायर x dx। तो जैसे कि अभी हमने रूल पढ़ा है कोई डायरेक्ट आपका cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैंने बोर्ड पे आपके लिए एक फॉर्मूला लिखा है ट्रिग्नोमेट्री का, आप इसको लर्न कर ले प्लीज, क्योंकि ये बायो मैथ्स दोनों के ही बच्चों को लर्न करना होता है ये। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। तो जब भी आपको cos स्क्वायर में आए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को इस सपोज इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसके अंदर पुट करेंगे। सो बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इंटीग्रल साइन 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx। राइट, अभी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा और हमारे रूल के अकॉर्डिंग भी आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है, इसको सेपरेट करो। सेपरेट मीन्स 1/2 के साथ हम dx को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटीग्रल साइन cos 2x अपॉन 2 इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में देखें 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर और dx का इंटीग्रेशन क्या बताया था आपका, क्या होता है x, प्लस इसमें भी 1/2 आपका बाहर cos 2x। तो cos थीटा का मैंने इंटीग्रेशन क्या बताया था, sin थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन, और थीटा प्रेजेंट केस में क्या है 2x अपॉन में जो भी यहाँ पे थीटा है उसका डेरिवेटिव। सो 2x का डेरिवेटिव जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में भी किया था, सो 2x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, x/2 प्लस साइन 2x अपॉन में 4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये क्लियर है। आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके भी इसके आंसर को देख सकते हैं, दोबारा से इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास दो वेरिएबल है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 2 डिजिट, और वो आपकी इस टाइप से दे रखी है माइनस में प्लस में या किसी फॉर्मूला के साथ में, तो आप उनको कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगेन इन दोनों को सेपरेट कर लें, एक अलग से सेपरेट इंटीग्रल बना लें साइन x के साथ, तो ऐसे ही आप इसको सेपरेट कर लें cos 4x dx cos के साथ। यहां देखें ये जो 7x है इसको अगर हम थीटा मान के चले प्रेजेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। तो वही लिखेंगे हम पहले तो माइनस कोस, और थीटा क्या है प्रेजेंट सिनेरियो में 7x अपॉन में ये जो आपके पास थीटा है इसका डेरिवेटिव। तो 7x का अभी हम कर चुके हैं काफी सारा, तो मैं बार बार यहाँ पे dy dx 7x ना लिख के आपको डायरेक्ट वर्बली में बता रही हूं कि 7x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस एज इट इज ऐसे अगर मैं इसको थीटा मानूं तो cos थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा, साइन और थीटा क्या है यहाँ पे 4x। उसके बाद जब 4x का डेरिवेटिव करेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो मैं सिंपली आपका 4 लिख रही हूँ। यहाँ पे अगर आप थोड़ी बात लर्न करना चाहे तो कंपेयर करके इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन के साथ में, तो हम ये भी देख सकते हैं अगर आपको ध्यान हो डेरिवेटिव में साइन का डेरिवेटिव कोस होता था और कोस का होता था माइनस साइन, राइट। अब इंटीग्रेशन में साइन और कोस ने आपस में अपना बदला वापस ले लिया, राइट, कि भाई उस टाइम पे तूने मेरे आगे नेगेटिव सिंबल यूज किया था तो अब की बार मैं इंटीग्रेशन में तेरे आगे नेगेटिव सिंबल यूज करूंगा। तो आप खुद चेक करें इस चीज को, वहां पे साइन के आगे पॉजिटिव था, राइट। तो जब हमने cos की वैल्यू को मींस हमने cos का डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आया था माइनस साइन। तो यहाँ पे जब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या आया है नेगेटिव सिंबल। तो एक दूसरे को इन्होंने क्या कर लिया बैलेंस कर लिया है। यस, नेक्स्ट है टेंजेंट स्क्वायर x। तो जैसा यहाँ देखो बेटा cos स्क्वायर x का हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं किया था, हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है ये वाला, राइट। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे टेंजेंट स्क्वायर x का भी हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसको हमें थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेंजेंट स्क्वायर x का आपको फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में लर्न करना पड़ेगा, क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट स्क्वायर x और dx आपका
एज इट इज लग जाएगा साथ में। अब नेक्स्ट क्या करें, वही सेम पैटर्न है, दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेट करो और फिर अपना जो रूल है वो अप्लाई कर देंगे। सो लिसन, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल साइन dx। ओके, अब सीकेंट स्क्वायर एक्स अभी मैंने आपको फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, अगर आपको ध्यान है तो इसका इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट फॉर्मूला टेंजेंट एक्स माइनस, और dx का कोफिशिएंट 1 है और विद रिस्पेक्ट टू x कर रही है तो इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, टेंजेंट x माइनस x। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो से लिए थे, वैसे तो दुनिया भर के क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा। आपको मेन पकड़ कहां बनानी है, आपको प्रैक्टिस कहां करनी है। देखो मैंने ये 3 ही एग्जांपल क्यों लिया, आप कुछ सोच के देखिए। इनको लेने का एक पर्पस है। नंबर 1, ये वाला जो एग्जांपल है ये आपको बताता है कई बार ऐसे इंटीग्रेशन मिलेंगे आपको जो डायरेक्ट उन पे फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। हमें क्या करना होगा, एक सब फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर हम उसको पुट करें और उसको इंटीग्रेशन कर पाए। ये वाले मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ इस एग्जांपल के थ्रू, ये कि कई बार 2 आपकी 3 4 कितनी भी टर्म्स आ सकती हैं आपकी इस इंटीग्रेशन करने के लिए, तो आप क्या करो, उनको सेपरेट करो। ये आपकी वेरिएबल में भी आ सकती हैं, एक्सपोनेंशियल में भी आ सकती हैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकती है। तो आपको ये ऐसे इसको सेपरेट सोल्व करना है। ये वाला जो फॉर्मूला था आपका, ये भी आपको इस टाइप का फर्स्ट से बिल्कुल मैच खाता है, फॉर्मूला बेस्ड है कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स का भी आपको क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करके ही आपको यूज करना है। अब इसके बाद हम आगे क्या चलते हैं, इसके बाद हम करते हैं जो इंटीग्रेशन है अपना वो बाय पार्ट से कैसे होता है। जैसे u और v मेथड से हमने कल डेरिवेटिव किया था ना, हमने लास्ट पार्ट में क्या किया था, जब डेरिवेटिव किया था u और v की मल्टीप्लाई की थी और u अपॉन v डिवाइड भी किया था। तो वैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट मींस u और v से इंटीग्रेशन कैसे होता है वो पहले समझेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। सो वेट अ मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, 2 आपकी इंटीग्रेशन की थ्योरम भी होती हैं बेटा, उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1, फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। इस बात का मीनिंग क्या है, जैसे अपने पास एक c है, u है, dx है, c कांस्टेंट है ना, तो ये किनका है, प्रोडक्ट है आपके पास एक टाइप से, तो c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो तो इंटीग्रेशन किसका होगा, u dx का होगा। सेकेंड थ्योरम में क्या है, अगर आपका इंटीग्रल सम है या डिफरेंस है नंबर ऑफ फंक्शंस का, लाइक u का, v का, w का प्लस सोन अप टू बहुत सारे नंबर्स का, तो आपको क्या करना होता है, इंडिविजुअल को सेपरेट करके उनका सम या डिफरेंस लेना होता है। लाइक हम ये एक अकेली इंटीग्रल पार्ट था, इंटीग्रेशन था, उनको हमने सेपरेट कर लिया। तो ये 2 थ्योरम है अपने इंटीग्रेशन की। ये स्टूडेंट नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन पार्ट में हमारे पास कुछ 2 वेरिएबल है, एक u है, एक v है, हमें उनका इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना है, राइट। अब यहां देखिए, सपोज u एज इट इज, जो v है आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बोल लो या u बोल लो, इनटू इंटीग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मींस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड भी बोल सकते हो, और बाहर में आएगा dx। मैं इसको फर्स्ट और सेकंड की फॉर्म में आपको बताती हूँ। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। सपोज अपने पास एक x है और एक हमारे पास डायरेक्ट है cos x, इसमें से हमने इसको फर्स्ट माना, इसको हमने क्या मान लिया, सेकंड। अब अप्लाई करके देखते हैं, राइट। मींस फर्स्ट एज इट इज, आप कंपेयर करते जाना, इसीलिए मैंने आपके लिए ऊपर ये फॉर्मूला राइट डाउन किया है, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नई सी चीज है और आपको बहुत लंबा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो तभी आप इन न्यूमेरिकल को कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूला लर्न होगा। तो अभी आज क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है तो एकदम से आपको लर्न नहीं है, तो आप कंपेयर करके इसको सीखना। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल साइन, मतलब इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉस का। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू में dx। यहां पे x एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग sin x, तो मैंने यहां लिख दिया sin x माइनस d बाई dx, कट के यहां से क्या आ गया 1 इनटू cos
एक्स का है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। सो आप सिंपली क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू dx। अब नेक्स्ट सबको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, जो माइनस सिंबल है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन को हम सिंपली क्या लिख देंगे, कॉस के फॉर्म में। सो नेक्स्ट इज एक्स साइन एक्स माइनस, नॉट माइनस, प्लस, क्योंकि माइनस इस वाला और माइनस बाहर वाला क्या हो गया, प्लस। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड और फाइनल आंसर, राइट। अभी आई थिंक आपको क्या पता है, इस अकेले एग्जाम्पल से इतना क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपके लिए 2 और एग्जाम्पल सोल्व करती हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो जाए टॉपिक। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट आप एक और एग्जाम्पल देखें, लाइक अपने पास है log x dx। अब आप बोलेंगे कि जी यहाँ पे 2 फंक्शन कहां से आ गए, तो जब कोई फंक्शन नहीं होता तो हमेशा log x का हम किसकी फॉर्म में करते हैं, 1 कोफिशिएंट मान के। तो अब अपने पास एक 1 है और एक है log x, लेकिन अब हम किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माने, तो एक रूल होता है बेटा, रूल के अकॉर्डिंग जैसे ये आपके 1 2 3 जो नंबरिंग होती है, और अगर आपका लॉगरिथमिक टर्म है तो दोनों में से हम सबसे पहले फर्स्ट मानेंगे log वाले टर्म को और सेकंड मानेंगे हम 1 वाले टर्म को, 1 को, राइट। तो अगर ये अप्लाई करें यहाँ पे तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, स्टार्ट करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग क्या है, u एज इट इज मीन्स log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट या डेरिवेटिव ऑफ u जो कि क्या है log x इंटू इंटीग्रल साइन, अंदर क्या है 1 इंटू dx और आउटर में भी क्या है dx, राइट। नेक्स्ट आप देखिए यहां पे log x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको मैं यहां लिख रही हूं, राइट, वो यहां लिखना ठीक रहता है, माइनस इंटीग्रल का साइन है वो लगाएंगे d बाय dx किसका, log x का, और log x का हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, तो सिंपली क्या लिखिए 1 बाय x, मल्टीप्लाई सिंबल, और यहां पे अगेन 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास x, और सबके बाहर आउटर में क्या है dx, यहाँ x से x आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो अपने पास इंटीग्रेशन किसका बचेगा, जस्ट 1 का, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, x हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट आपका x log x माइनस x ऐसे लिख सकती हूं, यहां तक अपना आंसर बिल्कुल ठीक है, या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो x आप कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास यहां है log x माइनस 1, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप ये भी आंसर लिख के आ सकते हैं, ये वाला, राइट। तो आई होप पहले के कंपैरिजन में अब आपको थोड़ा और क्लियर होगा। तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूं जिसमें हम एक्सपोनेंशियल टर्म को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपको तीनों टाइप जैसे वेरिएबल, आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसके अंदर। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक अपना वेरिएबल टर्म ली है और एक एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल लिया है आपके लिए। अगेन एक को हम फर्स्ट मानते हैं, जब एक्सपोनेंशियल वाली टर्म और अपनी सिंपल वेरिएबल वाली टर्म होती है उसमें हम वेरिएबल वाले टर्म को फर्स्ट मानते हैं, एक्सपोनेंशियल की टर्म को क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं। नेक्स्ट यहां देखिए आप, सो अप्लाई करते हैं सेम फॉर्मूला में। सो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और आउटर में भी सबका क्या है लास्ट में पूरी इस ब्रैकेट के dx। तो ये हमने क्या किया, इन दोनों टर्म को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दिया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, यस x एज इट इज e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने आपको, सेम रहता है। सो क्या लिखेंगे, e की पावर 4x, लेकिन जो ऊपर वाले जो पावर है कॉम्प्लिकेट पावर, उसका डेरिवेटिव करके हमने डिनोमिनेटर में लिखना होता है। तो 4x का क्या हो जाएगा 4, तो मैंने वो नीचे राइट डाउन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ पे dx अपॉन dx, आंसर 1 आ जाएगा, इनटू e की पावर अगेन 4x का जो इंटीग्रेशन है वो यहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो एज इट इज, आपके पास ये रहने वाला है। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, यहां देखिए आप x/4 भी लिख सकते हो, एज इट इज e की पावर के अपॉन में भी रहने दे सकते हो। यहां देखिए बेटा, जो
1/4 ये कांस्टेंट है, इसको इस इंटीग्रल से बाहर निकाल देंगे, राइट। और e रेज टू पावर जो 4x है उसको दोबारा जब करेंगे तो अभी जो किया था सेम कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, e रेज टू पावर 4x और फिर से 4x का एक 4 क्या आ जाएगा नीचे, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x e की पावर 4x अपॉन 4 माइनस 4 4 जा 16, तो आप यहां क्या लिखें 16 इंटू ई रेज टू पावर 4x। यहां तक भी छोड़ के आ सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ कॉमन लेके भी छोड़ के आ सकते हैं, राइट। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ई रेज टू पावर 4x कॉमन है, अपॉन में 4 कॉमन है। अगर मैं यहां से ई रेज टू पावर 4x और 4 को कॉमन निकालती हूँ बाहर, तो हमारे पास अंदर क्या है, सिर्फ x रहेगा, माइनस यहां से अगर हम बाहर निकालते हैं तो 1/4, दैट इज योर फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर। आप यहां तक भी इसको निकाल सकते हैं बेटा। सो ये मैंने आपको 3 डिफरेंट एग्जाम्पल लिखे, जो अपना इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो वाला मेथड थोड़ा समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और लास्ट में डेफिनेट इंटीग्रल। ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं। इंटीग्रेशन बाय जो सब्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली है मैथ्स का मेन टॉपिक, तो उसको डिटेल में नहीं करेंगे, उसका जस्ट एक एग्जाम्पल करेंगे, लाइक हाँ ये बहुत यूज होने वाला था इसलिए मैंने आपको डिटेल में करवाया है। जो नेक्स्ट वाला है, कौन से वाला, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें पावर पुट की जाती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए 12th के लिए, उसको डिटेल में करेंगे। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट नेक्स्ट एंड फोर्थ मेथड इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आपका मेनली अभी फिलहाल के लिए 2 ही एग्जांपल से आपको थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। सो नंबर 1 इज, सपोज आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स में कुछ आपको इस टाइप का लॉजिक मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको u माना, राइट। मैंने इसका किया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो भी इसके अंदर वेरिएबल था, x है तो x में, y में होता तो y में, राइट। तो अगर हम इसको करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, इसकी पावर आगे, पावर में से 1 कम, तो क्या लिखेंगे 2x रेज टू पावर 1 प्लस 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 और 7 का हो जाएगा 0। दैट मीन्स इसकी क्या वैल्यू आएगी 8x प्लस 6। यहां से आप du की वैल्यू निकालेंगे, तो du की वैल्यू 8x प्लस 6 इंटू ये जो dx यहां पे du के डिवाइड में था वो सेकेंड साइड जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकेंड मान लो, इसको आप थर्ड मान लो। तो आप चेक करें एक बारी, जो क्वेश्चन में हमें सातवें टर्म गिवन थी हमारे पास वही टर्म नहीं आ गई। तो इसमें कुछ इस टाइप का लॉजिक होता है कि जिसमें अगर हम किसी को कुछ पुट करें तो जो सेकेंड वाली टर्म है वो उसका डेरिवेटिव बनेगी, राइट। ऐसा कुछ लॉजिक मिलता है। अगर ना बने तो हम इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स में सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं बनाने के लिए, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल तो हमें क्या करना है इस प्रेजेंट सिचुएशन में, हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को फर्स्ट में पुट करना है। सो वेट अ मिनट, लेट्स स्टार्ट। जब हम इस u और du की वैल्यू को पुट करेंगे, सो आई कैन राइट इंटीग्रल साइन u रेज टू पावर 9 इंटू du। अब बिल्कुल सिंपल हो गया है मेरा क्वेश्चन। कुछ की पावर मीन्स u की पावर 9 है तो उसमें क्या करना है, मुझे एक ऐड करना है, अपॉन में सेम पावर लिखनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लास्ट में यस यहां देखिए, लास्ट में आपको क्या करना है, आपको u की वैल्यू को पुट करना है, लाइक u वेज u दिस साइड 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रेज टू पावर 10 अपॉन 10। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टार्टिंग में आपने पुट किया था, लास्ट में आपने आंसर उसी वेरिएबल में लाके रखना है जो आपका स्टार्टिंग में था, राइट। तो आई होप आपको ये जो है ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं। अब कोड x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना मुश्किल है। अगर पेपर में आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रखा कि इस मेथड से करें, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सबसे इजीएस्ट वे में कर सकते हैं। हमने क्या किया, कोट x को ब्रेक कर लिया ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में, cos x अपॉन sin x। अब क्या करेंगे, हम नीचे वाली टर्म को क्या मानेंगे, u मानेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और यहां से मैं u निकालू तो मेरे पास क्या आएगा, cos x इंटू dx। अब ये देखें और खुद चेक करें, cos x इंटू dx हमारा बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, अगेन दिस इज इक्वेशन सेकेंड, this is equation third, and by putting equation second and third in equation first we get
इंटीग्रल साइन अब क्या करेंगे, डी यू अपॉन में यू। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है 1 अपॉन एक्स डी एक्स का आपका इंटीग्रेशन क्या होता था, डायरेक्ट log x। तो यहां पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन log u। लेकिन मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या बताया था, सेम वेरिएबल में आपको अपने आंसर को छोड़ना है, आपको निकालना है लास्ट में आंसर। तो u हमने क्या माना था, sin x। सो यू पुट द वैल्यू ऑफ u फ्रॉम इक्वेशन 2 इन दिस इक्वेशन, देन यू गेट log इनटू में या ब्रैकेट में sin x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो इस टाइप से कितने दुनिया भर के क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा, ये प्रैक्टिस पे है आपकी और पर्टिकुलर सिचुएशन पे है कि आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और आप उसमें क्या सब्स्टिट्यूट यूज करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये आता जाएगा। अब सबसे लास्ट में सबसे मेन जो है डेफिनेट इंटीग्रल वाला वो पार्ट भी देखते हैं। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट आज की क्लास का जो लास्ट टाइप है उसको डिस्कस कर लेते हैं, टाइप नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये एक्चुअली है क्या, जब किसी फंक्शन की अपर और लोअर लिमिट को डिफाइन कर दिया जाए तो उसको हम बोल देते हैं डेफिनेट, उसको बाउंड कर दिया जाए, राइट, कि ये उसकी लोवेस्ट लिमिट है, ये उसकी हाईएस्ट या अपर लिमिट है। एग्जांपल्स के थ्रू अगर इसको समझेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, राइट। सपोज आपको कोई क्वेश्चन गिवन है जिसमें ये जो बिलो वाला होता है बेटा ये होती है लोअर लिमिट, हाईएस्ट वाली जो अप साइड है ये आपकी होती है अपर लिमिट। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सबसे पहले रूल कहता है, रूल रहेंगे सेम, रूल में कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से आएगी बाहर। एक्चुअली अगर आप ये देखें तो एक फॉर्मूला है आपका, ये है ना ग्रेविटेशनल लॉ है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। यहाँ पे GMM, G यूनिवर्सल आपका कांस्टेंट है, M और M आपके ये मास है, तो ये सारे टर्म्स क्या है कांस्टेंट। तो इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। इंटीग्रल साइन x की पावर इंफिनिटी से लेके x की पावर r तक हमें अपनी लिमिट को पुट करना है। तो अंदर हमारे पास क्या है dx अपॉन में x का स्क्वायर है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, इस x स्क्वायर की पावर को ऊपर ले आएंगे, ऊपर लाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, फिर उसका इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे दोबारा से लिखें GMM इंटीग्रल साइन x की पावर -2 इंटू डी एक्स, x गोज टू इंफिनिटी से लेके x गोज टू r। एक चीज आपको और क्लियर करना चाहती हूं मैं, अभी तो हमने यहाँ क्या लिखा है x इज इक्वल टू इंफिनिटी, राइट। अगर मैं x ना लिखूं, जस्ट इंफिनिटी लिख के और ऊपर r लिखूं तो वो भी अंडरस्टूड है, क्योंकि यहाँ पे जो dx के साथ जो वेरिएबल है ना, मतलब ये उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है। आप इस बात का ध्यान रखना। अगर यहाँ पे y होता तो ये y की लिमिट होती, z होता तो ये z की लिमिट होती। मतलब आपको ये लर्न नहीं करना है, आपको चीज को समझना है, राइट। अब नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का रूल सेम रहेगा आपका। बाहर क्या है अपने पास GMM, इंटीग्रेशन को इस ब्रैकेट में लगाना, ये वाली ब्रैकेट के थ्रू, ठीक है। अब x की पावर -2 है तो उसमें एक ऐड होगा तो -1 अपॉन -1। उसके बाद जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये जो लिमिट है आपकी, ये आपकी लिमिट आ जाती है बाहर और ये इस ब्रैकेट के यहाँ पे मींस x रेज टू पाई पावर इंफिनिटी x रेज टू x इज इक्वल टू r, राइट, इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है वो dx है, वो आपका हो जाता है गायब। नेक्स्ट टाइम में माइनस साइन को मैं आगे लेके आऊंगी GMN। यहां आप देखें ये जो x की पावर ऊपर -1 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, फिर आपकी लिमिट है दिस और लिमिट है दिस। अब स्टार्ट होता है लिमिट का रोल। अब तक तो क्या था, ऐसे मान के चलो कि लिमिट है ही नहीं, हमने बिल्कुल वैसा ही किया जो बाकी क्वेश्चन आंसर्स में किया। तो लिमिट का रोल कहां आएगा, लिमिट का रोल आएगा जब आप सारे रूल अप्लाई करके इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब यहां तक भी मैंने अपना आंसर निकाल दिया है, अब स्टार्ट होता है लिमिट का रोल। अब क्या करना है आपको, जो भी आपका आंसर में वेरिएबल टर्म आएगी, मैं किसकी बात कर रही हूं, वेरिएबल की, कांस्टेंट की नहीं। कांस्टेंट को तो हमने पहले ही बाहर निकाल दिया था। तो वेरिएबल में एक बारी अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस सिंबल एक बार आप पुट करेंगे लोअर लिमिट। ये रूल है बेटा। कैसे, जैसे माइनस GMM तो एज इट इज, जब आप एक बार x की वैल्यू r पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/r, ये रूल है अपर लिमिट। फिर बीच में नेगेटिव का साइन माइनस, और फिर आप x की जगह पुट करेंगे लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है अपनी इनफिनिटी, इनफाइनाइट।
तो मैथ्स कहता है 1/∞ विल बी इक्वल टू 0। वो आपका क्या हो जाएगा आंसर? 0। देन यू गेट द आंसर लाइक, आपके पास क्या वैल्यू है, मैं यहां पे लिख रही हूं -GMM अपॉन में आप r लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/∞ ये तो आपका क्या हो जाएगा? 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर है जो आज की क्लास में डिस्कस हुआ है। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं और ये स्टूडेंट और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। सपोज कोई ट्रिग्नोमेट्री अपने पास फंक्शन दे रखा है cos x, तो इसका हमें कैसे करना है इंटीग्रेशन? सिंपल एज यूजुअल, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है। उसके बाद आपका ये इंटीग्रल का साइन और ये dx हो जाएगा गायब। ये जो लिमिट है आपकी ये वापस से ब्रैकेट के ऊपर लग जाएगी। अब यहां से स्टार्ट होता है लिमिट का काम, और लिमिट का काम क्या है? एक बार हम वेरिएबल में जो भी है आपका अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा साइन, एक बार अपर लिमिट पुट किया तो π/2 माइनस एक बार साइन 0। अब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में भी एक टेबल थी बेटा जिसमें साइन, कोस, टेंजेंट की पूरी आपको वैल्यूज गिवन थी कि साइन 0, 30 डिग्री, 45, आपका 60, 90 क्या होता है ना, साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यू, और इनके रेसिप्रोकल होती हैं आपके जैसे साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट और टेंजेंट का उल्टा कोट, तो उनकी वैल्यू को भी हम निकाल सकते हैं ना। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो सिक्स रेशियोज हैं, इन सभी की वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। तो वो भी मैं जो अपना ये नेक्स्ट वाला पार्ट है बेटा जिसमें आपको टॉपिक डिस्कस करूंगी, तो इसमें मैं आपका ये सारा डिटेल में, जैसे अभी थर्ड में मैंने लिखा ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो थर्ड वाला जो आपका होगा उसमें मैं आपको वो टेबल भी रिवाइज करवाऊंगी कि कैसे आप उसको सिंपल तरीके से आप उसको लर्न कर सकते हैं, राइट। अगर आप एग्जाम में उसको भूल जाए किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की या किसी भी एंगल की वैल्यू, तो कैसे क्विकली फाइंड आउट करें, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ। अब यहाँ देखिए, चलो मैं आपको फिलहाल के लिए बता देती हूँ, और अगर आपको अपना 10th क्लास का याद है, साइन π/2 होता है बेटा जी 90, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, यस नो डाउट, लेकिन जब एंगल की बात आती है तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हम क्या ले साइन एंगल की फॉर्म में, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की 0, देन योर आंसर इज 1 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है हमें, जस्ट MVV, M आपका मास है जो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर हमारे पास V इंटू dV है, ये U इंटू V, वेट अ मिनट, यहां देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में M एज इट इज, V की पावर 1 है, तो V का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड अपॉन में वही पावर, सो मैं लिखूंगी V²/2, और आपकी जो लिमिट्स है U और V अब वो आ जाएगी आउटर साइड पे ब्रैकेट के। नेक्स्ट स्टेप में M अगेन एज इट इज, 2 को आप नीचे ले सकते हो, क्या करना है आपको, इस V की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, एक बार लोअर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ये, क्योंकि जब V की जगह पे V को पुट करेंगे तो V² ही रहेगा, लेकिन जब U पुट करेंगे इसकी जगह पे तो वो U² हो जाएगा, और ये अपना फॉर्मूला नहीं होता, V यहाँ पे होता है, ये वाला जो V है आपका, ये होती है फाइनल वेलोसिटी, U आपके पास होती है इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपके पास क्या है मास, और 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। सो ये क्या है, एक टाइप से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से आप खुद देखें कि कैसे फिजिक्स मैथ के साथ आपकी रिलेटेड है ना। तो आपको ये फिजिक्स समझने के लिए मैथ्स को कितना यूज करना है इस क्वेश्चन आंसर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x, और लिमिट आ जाएगी आपकी आउटर साइड, अगेन फॉर्मूला सेम, नेगेटिव आप बाहर निकाल लें, कोस एक बार x की जगह पे अपर लिमिट पुट करें, माइनस एक बार कोस की जगह पे लोअर लिमिट पुट करें। लेकिन डियर स्टूडेंट एक बात बताएं, कोस 90 आपका क्या होता है 0, तो 0 + 0 या 0 - 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देन योर आंसर इज 0। आपको सिंपली लिख के आना है cos 90 = 0। आई होप आपको ये जो डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू को पुट करने वाला पार्ट है ये आपको क्लियर है, क्योंकि मैक्सिमम आपका 11th क्लास में 12th क्लास में ये वाला पार्ट आने वाला है। सो मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी मैक्सिमम टाइप होनी थी बेटा, जो एक बायो के स्टूडेंट को फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है, वो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको डिस्कस की है।
एग्जाम्पल तो कितने भी हो सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे क्लास में आपके आते जाएंगे, हम आपकी प्रैक्टिस करवाते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, वीडियो को ये वाला पार्ट देखने के लिए। मैक्सिमम बच्चों को इसको शेयर करना ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसमें हेल्प मिल पाए। अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट में, मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कवर करने की कोशिश करूंगी, और लास्ट वाले पार्ट में, फोर्थ में, ये जो बाकी है बेटा, ये इतना ज्यादा हमारे रिलेटेड नहीं है फिजिक्स का, थोड़ा थोड़ा है, ये मैं आपका सारे टॉपिक्स मीन्स इन पे इंडिविजुअल पे 1 आवर का कोई लेक्चर नहीं बनाने वाली। थर्ड पे बना सकती हूँ मैं, क्योंकि वो काफी अच्छा टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूंगी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ इन सभी को कंबाइंड थर्ड में ही कंप्लीट कर दूं। सो आई होप आप घर पे बिल्कुल ठीक होंगे और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय।